सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, साईं साईं कहना जानूं, बाबा बाबा कहना जानूं। ओम साईं राम। सभी दर्शकों को दीपिका की ओर से साईं प्रणाम। आज महासमाधि है, आज गुरुवार भी है। बाबा के भक्तों के लिए आज से कोई बड़ा दूसरा दिन नहीं हो सकता। आज बहुत खास है हम सब लोगों के लिए, और इस खास दिन को थोड़ा और खास बनाने के लिए हम इस एपिसोड में कुछ अलग करने जा रहे हैं। दर्शकों, कई दिनों से आपकी तरफ से बार बार मुझे मैसेज मिल रहे थे कि मैं भी अपनी अनुभूतियों को आप सबके साथ साझा करूं। सच पूछिए तो लोभ तो मुझे भी था और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। तो ये एक मौका आया, महासमाधि का दिन आया, और मैंने भी अपनी अनुभूतियों को आप सबके साथ साझा करने का मन बना लिया। आज मैं होंगी गेस्ट की भूमिका में, और होस्ट की भूमिका में होंगी मेरी परम मित्र और बाबा की बहुत ही पावन भक्त वरिष्ठ पत्रकार संगीता पांडे जी। मैं आप सबको संगीता जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगीता जी जितनी उम्दा इंसान हैं, उतनी ही निराली बाबा की भक्त भी हैं, और पटना की बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और बिजनेसवुमन हैं। मैं विनती करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ संगीता जी से कि आज बाबा की अनुभूतियों को शेयर करने में वो मेरी सहायता करें और होस्ट की भूमिका को निभाएं। भक्ति आपकी, भाव हमारे, साईं सुमिरन में बैठे हैं बाबा के ही सहारे। ओम साईं राम। मैं संगीता पांडे साईं सुमिरन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस खास एपिसोड को मैं बाबा को पूरी तरह से समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आज यहाँ से बोला गया हर एक शब्द बाबा के द्वारा निर्देशित हो, प्रेरित हो। दोस्तों, तो चलिए आज के अपने मेहमान से हम आप सबों की मुलाकात कराते हैं। उनके बारे में हम बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साईं सुमिरन की संचालिका हैं दीपिका जी। आपका स्वागत करते हुए मैं आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे साईं के इस मंच पर बुलाया। थैंक यू संगीता जी। सबसे पहले जो आपके दर्शक हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाबा से और बाबा के बारे में आप कब से उनसे इतनी मतलब परिचय हुआ आपका, और कब से और कैसे उनको आप जानिए, उनके करीब आप कैसे आई? बाबा का मेरे जीवन में आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि करीब 11 साल पहले 2014 फरवरी का महीना था। बाबा अपने भक्तों को कैसे खींचते हैं इसका एक उदाहरण भी ये होगा, और मेरी अनुभूति भी होगी। ये दोनों ही बातें सिद्ध हो जाएंगी कि फरवरी का ही महीना था और मैं अपने पूजा घर में पूजा कर रही थी। मैं बचपन से ही राम भक्त रही हूँ और रामायण जी का पाठ करना मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। उस दिन भी मैं रामायण जी का पाठ कर रही थी। 15 से 20 मिनट का समय लगता था मुझे अपने पूरे पूजा को संपन्न करने में। जैसे मैंने अपनी पूजा शुरू की, मुझे बालकनी से, जो कि मेरे पूजा रूम से ही लगा हुआ था और नीचे मेन रोड था, मुझे एक गीत सुनाई दिया। वो गीत मैंने कभी नहीं सुना था। उसके बोल थे, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। ये गीत अच्छा लग रहा था। जो भी इस गीत को गा रहा था उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और मधुर थी और काफ़ी तेज़ थी। मैंने सुना, मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, बहुत ध्यान नहीं दिया और मैंने अपनी पूजा और पाठ को संपन्न किया। 15-20 मिनट के बाद जब मैं हॉल में आई तो मैंने ध्यान दिया कि वो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो गई। जो भी उस गीत को गा रहा था वो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गा रहा था। गीत अभी भी जारी था।
और मुझ तक वो आवाज़ बहुत तेज स्वर में सुनाई दे रही थी। मुझे तब आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो सकता है कि पूजा रूम तो बालकनी के पास है, वहाँ से अगर कोई रोड पे गाता हुआ जा रहा है तो वहाँ से आवाज़ आना लाजमी है, लेकिन हॉल जो है वो बालकनी से काफ़ी दूर है। तो बालकनी तक वो आवाज़ कैसे आ रही है, और वो भी उससे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। और ये कौन है जो पिछले 20-25 मिनट से लगातार गा रहा है? अगर कोई उस रोड से गुजर रहा है तो उसको गाकर गुजर जाना चाहिए था। इसके बाद मुझे उत्सुकता हुई। मैंने सोचा कि अब मुझे देखना चाहिए कि आखिर ये है कौन। मैं दौड़ के बालकनी पूजा रूम में गई। मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोला। जब तक मैंने दरवाज़ा खोला तब तक मुझे वो आवाज़ उतनी ही तेज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जिस मोमेंट अगले ही सेकंड जब मैंने नीचे झांक कर देखा तो नीचे कोई भी नहीं था और आवाज़ बंद हो गई थी। इस घटना ने मुझे झकझोर दिया। मेरे लिए ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था कि मैंने किसी को ढूंढा और मुझे वो मिला नहीं। गीत के बोल मुझे याद थे, मैं संशय में थी, लेकिन मुझे ऑफिस निकलना था, मैं अखबार में काम करती थी। तो 10-15 मिनट के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन वो गीत मेरे दिमाग से नहीं निकला। जब मैं ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले मैंने गूगल पे उस गीत के बोल को सर्च किया। जब सर्च किया तो पता चला कि ये गीत साईं बाबा का है। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ने लगी कि साईं बाबा कौन है। मेरा अगला सर्च यही था कि साईं बाबा कौन है। मैंने पढ़ा, फिर मैंने अगला सर्च किया कि साईं बाबा की भक्ति क्यों करनी चाहिए। ये पढ़ते पढ़ाते शायद मैंने उस दिन अपना निर्धारित काम भी उतने मन से नहीं किया होगा जो मुझे अखबार में शेड्यूल था, और मैं पूरे दिन बाबा को खोजती रही और पढ़ती रही, खोजती रही और पढ़ती रही। अब ये मेरा रोज़ का सिलसिला हो गया था। ऐसा नहीं था कि मैं साईं बाबा का नाम नहीं जानती थी, लेकिन मुझे अंदर से कभी कोई फीलिंग नहीं आती थी। मुझे लगता था मैं क्यों लूँ, मेरे तो राम जी हैं ही, मैं क्यों लूँ साईं बाबा का नाम, मैं क्यों जानूँ कि वो कौन है। लेकिन उस गीत को गाकर शायद बाबा मुझे वो चिड़िया की तरह खींच रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा है साईं सचरित्र में कि बाबा खींच लेते हैं अपने भक्तों को। और ये रोज का सिलसिला हो गया। धीरे धीरे करके अब मैं बाबा को सिर्फ गूगल पे ही नहीं ढूंढ रही थी, मैं अपने आसपास अब मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया था। और सचमुच मुझे कभी किसी पोस्टर के रूप में, कभी किसी गाने के रूप में, कभी किसी चित्र के रूप में वो दिख ही जाते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मुझे लगा कि अब साईं बाबा मुझे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे अंदर आ चुके हैं। दीपिका जी, कभी आपको ऐसा लगा कि आपने दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में आप उनको याद की हों और आपकी प्रार्थनाएं वहाँ तक पहुँच पाई हो, आपने ऐसा महसूस किया कभी? बहुत बार मुझे लगता है संगीता जी की जो भी बाबा को जानते हैं, मानते हैं, उनके साथ ये हर दिन घटने वाली चीज़ होती है कि हम बाबा को पुकारते हैं और फिर उनकी प्रेजेंस जो है वो हमें अपने आसपास महसूस होने लगती है। एक बहुत बड़ा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊँगी। जनवरी 2017 से ही करीब करीब नींद नहीं आने की बीमारी हो गई थी, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात भर जगी रह जाती थी, 3 बजे 4 बजे सुबह में मुझे नींद आती थी, लेकिन वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, और ये कंटिन्यू हो गया था। पिछले 6-7 महीने से ये ऐसा ही चल रहा था, बहुत त्रस्त थी। इसी बीच अगस्त में शिरडी जाना हुआ। शिरडी में गई तो वहाँ मुझे अच्छी नींद आई, लेकिन जिस दिन मैं शिरडी से लौट के आई उस रात में फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही थी। तो ये करीब 2-2:30 बजे रात की बात है। मैं बिल्कुल रोने लगी और मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो। मैं जब आपके पास गई तो आपने मुझे इतनी अच्छी नींद दी, और मैं जब यहाँ आ गई तो आपने फिर से मेरी नींद ले ली। तो मैंने तो आपको अपना लिया, इसका मतलब आपने मुझे नहीं अपनाया है। तो प्लीज़ मुझे सुला दो बाबा, मैं सोना चाहती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगी संगीता जी कि अगले ही मोमेंट मुझे ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि कोई मेरे सिर पे थपकी दे रहा है और मुझे सुला रहा है,
और उस थपकी के बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला, और उस दिन के बाद से लेके आज तक मुझे कभी कोई परेशानी नींद को लेकर नहीं हुई। तो वो बाबा की थपकी थी। बाबा अपने बच्चों को, अपने भक्तों को स्पर्श भी देते हैं और उनको आराम पहुंचाते हैं, अपनी उपस्थिति का इस तरीके से एहसास कराते हैं। वाह, अद्भुत अनुभूति। दीपिका जी, क्या आपने कभी प्रत्यक्ष रूप से साईं को अनुभव किया? ये एक बहुत बड़ी घटना है मेरे जीवन में, और सच पूछिए तो इस साईं सुमिरन विथ दीपिका जो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया है, उसको शुरू करने के पीछे कारण भी वही घटना है। एक ऐसी घटना थी, बाबा ने जो मुझे जीवन दान दिया, उसके बाद मुझे लगा कि अगर अब मैं बाबा के लिए तो खैर क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं साईं सुमिरन नहीं कर सकी तो मेरा जीना व्यर्थ है। ये बात है इसी साल 2025 के जून महीने की। मई में 16 मई को मुझे अचानक से ही अपने लोअर राइट एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन हुआ। उसके बाद डॉक्टरों का सिलसिला शुरू हुआ और पता चला कि मेरे राइट ओवरी में बहुत बड़ा सिस्ट है। ये सिस्ट करीब 12 सेंटीमीटर का था, जो काफ़ी बड़ा था। मैंने पटना के 6-7 डॉक्टर से कंसल्ट किया, सबने यही कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, ये खुद से गलता नहीं, क्योंकि ये डर्मोइड सिस्ट है और डर्मोइड सिस्ट कभी खुद से नहीं गलता है, तो आपको ऑपरेट कराना ही होगा। और इसका साइज इतना बड़ा है कि ये आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। 5 जून को मैंने मन बना लिया था कि अब मुझे ऑपरेशन कराना ही होगा, तो 5 जून को मैं पटना के एक बड़े अस्पताल में पहुंची और वहाँ मैंने डॉक्टर्स से कंसल्ट किया। तो जैसा कि होता ही है, पहले जो शुरुआती जांच हुई उसमें भी डॉक्टर ने पाया कि ये 12 सेंटीमीटर का सिस्ट था। डॉक्टर्स का साफ कहना था कि बिना ऑपरेशन के इसका कोई उपाय नहीं है, तो आप पूरी बॉडी की जांच करवा लें और उसके बाद आपको हम सर्जरी की डेट दे देंगे, फिर आप एडमिट हो जाएंगे। तो उस दिन संगीता जी पूरे दिन मेरी हर ऑर्गन्स की जांच होती रही, फुल बॉडी चेकअप होता रहा। करीब 11 बजे मैं डॉक्टर से मिली थी, जब वो कंफर्म हुआ था कि 12 सेंटीमीटर है, और 4 बजे के करीब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। 4 बजे अल्ट्रासाउंड हुआ और 5 बजे उसकी रिपोर्ट आई, और जब रिपोर्ट आई तो मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई और मैं फूट कर रोने लगी, क्योंकि रिपोर्ट में जो सिस्ट था वो 12 सेंटीमीटर से घटकर 6 सेंटीमीटर हो गया था, और जो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस भी थे वो सब भी ख़त्म हो गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड आंसुओं से भीगे हुए थे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा तो डॉक्टर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, आपकी रिपोर्ट गलत है, तो आपको फिर से जांच कराना होगा। मैंने कहा कि डॉक्टर्स ये आप ही के हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है कि इसका साइज घट जाए, तो आप इसको फिर से स्कैन करवाइए। मैंने सोचा कि मैं अभी घर जाती हूँ, शाम काफ़ी हो गई है, तो मैं बाद में करवाऊँगी। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से हॉस्पिटल से ही कॉल आया मुझे कि आपने अपना स्कैनिंग दोबारा नहीं करवाया है। तो 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से हॉस्पिटल गई। वहाँ पे उस हॉस्पिटल की पूरी टीम, जो अल्ट्रासाउंड जो सेक्शन था उसकी 3 सीनियर डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, 1 मेल डॉक्टर, चारों ने मिलकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया, स्कैनिंग हुई, और जब रिपोर्ट आई तो सबके सब हैरान थे कि ये वही 6 सेंटीमीटर था और बाकी के कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो गए थे। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा और इस बार वो मुस्कुराई भी नहीं और उन्होंने सीधे हाथ ही जोड़ दिया कि हमारे हिस्ट्री में, मैंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। एक डर्मोइड सिस्ट जो 12 सेंटीमीटर का है वो 4 घंटे में घटकर 6 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि अब इसकी टेंडेंसी श्रिंक होने की आ गई है, तो आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, दीपिका जी आप घर जाइए, आप बिल्कुल फिट हैं। तो ये जो अनुभूति
बाबा ने दी, ये जो चमत्कार मैं कहूँगी, मैं इसे अनुभूति भी नहीं कहूँगी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैंने बाबा से लगातार प्रार्थना की कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बाबा तुम बैठे हो, तुम संभाल लेना। तो बाबा ने संभाल लिया, मुझे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं आज बिल्कुल फिट हूँ। ये घटना इतनी बड़ी घटना थी कि इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब अगर मैं चुप रहती हूँ, अब अगर मैं बाबा की लीलाओं का प्रचार नहीं करती हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी फेलियर होगी, मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दीपिका जी, आपके अनुभवों को सुन करके सही में ऐसा लग रहा था कि साईं प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे हैं। कहा भी जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। सही है। बिल्कुल सही बात है संगीता जी। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि मेरी अनुभूतियां तो आपने सुनी ही हैं, लेकिन संगीता जी की अनुभूतियां इतनी पावन हैं, इतनी अमूल्य हैं कि अगर हमने उनकी अनुभूतियों को नहीं सुना तो ये साईं सुमिरन में दीपिका अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करती हूँ संगीता जी कि आप भी अपनी अनुभूतियों को हमारे जरूर। किसी एपिसोड में साझा करें, और मैं जल्दी ही इनके एपिसोड को लाने की कोशिश करूँगी। साईं से यही प्रार्थना है कि बाबा अपने वचनों का मान रखें, सारे भक्तों का कल्याण करें। ओम साईं राम। ओम साईं राम।